नमस्कार, CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। एक ऐसा शो जहां पर हर हफ्ते हम रियल एस्टेट की ढेर सारी बातें करते हैं, आपके सवाल लेते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ी आपकी हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आपको कहां खरीदना है, अगर आप घर बेचना चाहते हैं तो कैसे बेचें, सही दाम कहां मिलेंगे, और तमाम वो चीज़ें जो रियल एस्टेट के आपके डिसीजन को और बेहतर बनाती है। तो आज भी यही सारी बातचीत होंगी। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए, हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं, आपसे एक मार्केट अपडेट लेते हैं। अब तो मॉनसून की तैयारी है, बारिश आने वाली है, मॉनसून का एक अलग इम्पैक्ट होता है आप रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपकी उम्मीदें कैसी हैं? उम्मीदें अच्छी हैं सर। मैं तो आपने मेरे ख्याल से आप या बाकी लोग यही ऑब्जर्व करते होंगे, मैं तो बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। जी जी। दैट्स द एटीट्यूड। तो कहते हैं ना, जो चीज अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में कुछ बहुत मेजर चेंजेस आए हैं या कुछ जो एक मार्च एंडिंग क्वार्टर था और उससे अभी क्या आया है। डेफिनेटली जो न्यूज आ जाती है मार्केट में रिगार्डिंग कमर्शियल ले ऑफ्स जो हो रहे हैं बिग कंपनीज में, आईटी कंपनीज में मोस्टली, तो उससे कुछ तो डैम्पनिंग है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अभी भी जो एक पैरामीटर है जिससे आप समझते हैं कि आगे की क्या तैयारी है, उसको अगर कंपेयर करें तो उसमें लैंड बाइंग स्प्री है, जो लैंड बाय हो रहे हैं। इस टाइम एनारॉक का एक रिपोर्ट भी आया था कि पिछले 6 महीने में काफी लैंड बाय हुए हैं पैन इंडिया में। तो मुझे लगता है कि उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि पॉजिटिव माहौल है। डेवलपर्स भी ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी प्लानिंग लैंड बाय कर रहे हैं। उनके अपने सर्वेज हैं, उनकी अपनी टीम्स हैं जो ये सर्वे करती हैं कि अभी डिमांड कैसा है मार्केट में। तो ओवरऑल चलते हुए अगर आप मेजर सिटीज की बात करें, उसमें बैंगलोर, पुणे, मुंबई, एनसीआर वेरी वेरी इनकरेजिंग। अगर मैं एनसीआर की बात करूं कि एनसीआर हमेशा से थोड़ा लैग करता था, लेकिन एनसीआर में भी अभी लैंड बाइंग काफी अच्छी हो रही है। तो उससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जो एक बिजनेस के पैरामीटर्स हैं या बिजनेस का एक आपका प्रॉफिटेबिलिटी या जो एक प्लानिंग हो रही है, उसके हिसाब से बिजनेस अच्छा चल रहा है। एंड यूजर्स बाय कर रहे हैं मार्केट में, रेसिडेंशियल का अभी भी बाय हो रहा है। इंस्पाइट ऑफ होम लोन रेट बढ़ जाने के बावजूद इतना ज्यादा डेंट नहीं पड़ा है। डेफिनेटली कमर्शियल की तरफ से कंसर्न्स हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट एक अच्छे मैं कहता हूं एक अच्छे मोड पे है। नॉट गोइंग वेरी हाई और नॉट गोइंग डाउन। लेकिन इसमें यही एडवाइस रहेगा सबको कि जो भी अभी भी फैन सिटर्स हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने प्राइजेस अपने जो भी उन्होंने बाय करना है वो बाय कर लें, बिकॉज यहाँ से प्राइजेस कम नहीं होने वाले हैं, उसके ऊपर ही जाएंगे। चलिए, बढ़िया है। तो सब अच्छा दिखाई दे रहा है, आगे लैंड डील्स हो रही हैं, इसका मतलब है कि और प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे पहले के मुकाबले। अब माफ कीजिए, रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज्यादा मैच्योर है। तो सही बात है जो असलम साहब कह रहे हैं कि डेवलपर्स भी सोच समझ कर वो लैंड्स खरीद रहे हैं, किस भाव पे लेना है, कितना कंस्ट्रक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ों को फंसा लेना है आगे जाके। तो होपफुली आगे चलते हुए चीज़ें अच्छी नजर आएंगी। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आशुतोष सक्सेना हमारे पहले कॉलर हैं जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा? नमस्कार विपिन जी, नमस्कार मोहम्मद असलम जी। नमस्कार सर, मैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ मुंबई में, एंड ये मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ओके। एंड जो कुछ एरियाज जो मैंने आइडेंटिफाई करे थे, क्योंकि मैं भी एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं भी आईटी हब्स के पास ही एक फ्लैट बुक करना चाहता था 2 BHK। ओके। मैंने जो मेजर एरिया सेलेक्ट करे थे वो थे मलाड, ठाणे एंड नवी मुंबई। तो सर मेरा बजट है अराउंड 80 to 90 lakhs। मैं देख रहा हूँ 2 BHK। एंड क्योंकि मुझे इस बजट में अगर आप सजेस्ट कर पाए कोई प्रॉपर्टी, जो मैंने अपने लिए सजेस्ट करी थी वो थी हीरानंदानी फॉर्चून सिटी पनवेल। यहाँ पे 2 BHK अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मिल रहा है मुझे। मोहम्मद सर से मैं इसका फ्यूचर भी जानना चाहूंगा। जरूर। तो आपने कहा कि आईटी सेक्टर इन एंड अराउंड, हाँ जी, मलाड गोरेगांव, यहाँ पर एक छोटा मोटा आईटी अब आप कह सकते हैं। नवी मुंबई में भी कुछ ऑफिसेस हैं और ठाणे में भी हैं, और आपने जो खुद देखा पनवेल, सो पार्ट ऑफ नवी मुंबई, एक्सटेंडेड नवी मुंबई, लेकिन थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। 80-90 लाख का बजट है असलम साहब इनके पास, और 2 BHK इन्हें चाहिए। एक प्रॉपर्टी इन्होंने खुद भी सजेस्ट की है। एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपना होमवर्क किया है, इन्होंने सारे मार्केट स्टडी किए हैं।
और उसके बाद इनका क्वेश्चन आया तो आंसर देने में भी इजी हो जाता है। आपने सही कहा, आपका जो मलाड गोरेगांव या आप थाने में देखेंगे तो 2 BHK विद 80 to 90 लाख बजट बॉम्बे में, मुंबई में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपने, मैं इस बात से भी खुश हूं कि आपने फिर इस चीज को ज्यादा वो नहीं दिया है और आप पनवेल तक जाने के लिए रेडी हैं। तो जो आपने चॉइस किया है हीरानंदानी, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आप हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी में लेना चाहें, अपने आप में एक ब्रांड है हीरानंदानी। और पनवेल में जब कोई भी डेवलपर उस एरिया में नहीं जा रहा था, उन्होंने ये सब प्लान कुछ 10 years बैक किया था या उससे भी पहले, और अभी जाके वो उसके बेनिफिट्स को रीप कर रहे हैं। जिस तरह से नवी मुंबई में अभी एयरपोर्ट बस आने ही वाला है, एक तरह से आप समझ लीजिए 1-1.5 साल के अंदर। और उसके अलावा जो वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आप ट्रांस हार्बर लिंक ले लीजिए या मेट्रो ले लीजिए, या जो रोड्स, जिस तरह की कनेक्टिविटी है फ्रॉम नवी मुंबई, और ये ट्रांस हार्बर लिंक वगैरह आने के बाद उसकी कनेक्टिविटी जो बढ़ जाएगी आपकी दूसरे पार्ट्स ऑफ मुंबई से, चाहे वो नारीमन पॉइंट हो या आप सेंट्रल या वेस्टर्न मुंबई में हो। तो मुझे लगता है कि पनवेल एक अच्छा एरिया है जहां पे विद इन योर बजट आपको आपका मनचाहा घर मिल जाएगा। आपने एक्चुअली ग्रेड ए प्रॉपर्टी ही आपने सजेस्ट की है, और मैं भी उसको उसके लिए बिल्कुल टिक करूंगा आपको। इसके अलावा वहां पे और भी प्रॉपर्टी हैं, इंडिया बुल्स ग्रीन्स है जो आप चेक कर सकते हैं। साई डेवलपर्स का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो वो वर्ल्ड थीम पे बनाते हैं, मैराथन वालों का है। तो आपको ऑप्शन अच्छे मिलेंगे, और ये सब रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं। और अच्छी बात यह है कि विद इन योर बजट आप 2 BHK ले सकते हैं। तो मुझे लगता है एक राइट टाइम है, आप ले लीजिए इसको, और मुझे लगता है इसका फ्यूचर काफी अच्छा है। इन सब में मेरा प्रेफरेंस, जो आपका भी प्रेफरेंस है, वो हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी रहेगा। अच्छा एप्रिसिएशन होगा और फ्यूचर उसके लिए काफी ब्राइट है। चलिए, तो आशुतोष, वेल, आपके बजट में क्या अवेलेबल है, कुछ ऑप्शंस और भी, और साथ में हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी के लिए आपने पूछा था, तो उसके लिए तो एक यस है, एक हरी झंडी है। तो अगर वो आपको पसंद है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं और डील कर सकते हैं। ठीक है जी, आशुतोष जी के लिए सलाह हो गई। हमारे अगले कॉलर है विभोर अलावादी, दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। विभोर साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली मैंने सर एक फ्लैट परचेज करने का सोचा है सर, गुड़गांव में। सेक्टर 37D सेक्टर है, नियर टू द्वारका एक्सप्रेसवे, और बगल में ही ग्लोबल सिटी का प्रोजेक्ट भी आपको पता ही है, जैसे वो लगभग फाइनल हो चुका, अभी शुरू होना है, उसमें बिड्स आ गई है। तो वहां पर 37D में सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी के नाम से जी। वहाँ 2 BHK सर मैंने देखा है, वो 4th फ्लोर है विद रूफ राइट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैंने वो देखा है। तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ क्या वो डिसीजन मेरा ठीक है, क्या है? जरूर। तो सिग्नेचर ग्लोबल का असलम साहब ये प्रोजेक्ट है। पिछली बार भी शायद आपसे बातचीत हो रही थी मेरी, तो जिक्र आया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग भी, ऐसी बात नहीं कि सारा कुछ गुड़गांव में महंगाई है, और शायद सिग्नेचर ग्लोबल का ही जिक्र निकला था कि वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर। वेल, तो उसी उनके एक प्रोजेक्ट में ये इन्होंने एक 2 BHK देखा है 90 लाख का, उसके बारे में सुझाव चाहते हैं, क्या राय रहेगी आपकी? अच्छी बात यह है कि विपिन जी, आई थिंक आपका शो लोगों को काफी ज्ञान दे रहा है, और एक्चुअली अभी लोग पूरा होमवर्क करके ही आ रहे हैं, तो हमें कुछ बताने जैसा रहता नहीं है। क्योंकि अभी ये जो भी जवाब इन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसी में उनके सारे जवाब थे कि लाइक एक्सप्रेस वे पे, द्वारका एक्सप्रेस वे के पास है, अच्छा इसका फ्यूचर है, ऑल दैट। मतलब उन्होंने तो काफी होमवर्क कर लिया। तो मैं भी आपको सिर्फ उसमें ऐड ही कर सकता हूँ कि ये आपने एक अच्छा चॉइस है आपका। विपिन जी ने सही कहा कि गुरुग्राम में सब काफी महंगा हो गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपको आई थिंक 60 लाख से लेके 1.66 तक के बजट में 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स या लोअर फ्लोर के अपार्टमेंट, फ्लोर्स आपको मिल रहे हैं वहां पे। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, सम 21 एकर्स में फैला हुआ है। काफी उन्होंने उसको प्लानिंग के साथ बनाया है, विद ऑल द एमिनिटीज जो वो दे सकते हैं विद इन द बजट जिसमें वो फ्लैट्स बेच रहे हैं वहां पे। सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने आप को एक ब्रांड बना लिया है, जो एक कम कीमत में आपको जितनी फैसिलिटीज या जो एक अच्छा घर आपको दे सकते हैं। तो काफी सक्सेसफुल रहा है उनका ये स्टंट, और ये उनका मॉडस ऑपरेंडी है वो काफी अच्छा रहा है। ओवरऑल सेक्टर 37D भी अपने आप में एक अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या वो आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए या स्कूल, हॉस्पिटल्स, या जैसे आपने खुद ही कहा है कि वो द्वारका एक्सप्रेस वे पे तो कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाती है। उसके अलावा आगे आपका जो न्यू एयरपोर्ट भी आ रहा है, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया है, तो ये एक अच्छा आपके लिए बाय रहेगा।
विद इन द बजट, और इसमें आपको अच्छे अप्रिसिएशन प्लस अगर आप उसे रेंटल में भी देना चाहें आगे तो अच्छे रेंटल इनकम भी आपको इसमें आ। चलिए विभोर साहब, तो आपके लिए भी यहाँ पर हरी झंडी है, आप इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जैसा असलम जी ने कहा कि काफ़ी सारा होमवर्क तो आपने खुद ही कर लिया, तो वो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि सारे बायर्स जो हैं ये सारी चीज़ें एट हैंड फर्स्ट एक्सपीरियंस में लें, खुद समझे, खुद देखें। कई बार सलाह की बात अलग होती है, लेकिन जिस चीज़ को आप अपनी आंख से देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं उस इलाके को, उससे डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। तो आपके लिए यहाँ पर जी बिल्कुल आप आगे बढ़ें और ये डील कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ हम ले लेते हैं, आगे बातचीत जारी। वेलकम बैक, CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आज मोहम्मद असलम साहब, और इस सिलसिले को हम तुरंत आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि पीयूष वाधवा हमारे साथ आ गए फोन लाइन पर। हमारे अगले कॉलर फरीदाबाद, आज काफी सारे लोग NCR से ही आ रहे हैं। तो पीयूष, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा आपका? हेलो। हाँ जी पीयूष, बोलिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फरीदाबाद, दिल्ली, NCR, गुड़गांव, नोएडा में बहुत से पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज और बीमारियां आने वाली हैं, और ये सर्वे भी मैंने पढ़ा था एक न्यूज़पेपर में कि 2025 तक 10 में से 8 लोगों को कैंसर भी हो जाएगा। कुछ और ऐसे एलिमेंट्स भी पोल्यूशन के रिलेटेड आने वाले। तो मैं एक ऐसी सिटी की तलाश में हूँ जो प्लेन में हो, जैसे पहाड़ों पे ना हो, और जो फ्यूचर सिटी बन सके, ग्रीन एरिया। जैसे मेरी नजर में एक पंचकुला एरिया आता है, बाकी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट दायरा रहेगा 2.5 CR। जी ठीक है, तो 2.5 करोड़ आप लगाना चाहते हैं। दिल्ली के साथ आपकी दिक्कत ये है असलम साहब इनको कि पोल्यूशन एक बड़ा डिटरेंट है, और उस शहर की एक प्रॉब्लम है भी, काम उस पर काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन कब तक क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में पीयूष साहब चाहते हैं कि थोड़ा दूर जाएं, कहीं खुले एरिया में रहें, और पंचकुला इनकी एक पसंद है। बाकी और भी सुझाव मांग रहे हैं, तो पंचकुला एक अच्छी जगह तो है, लेकिन 2.5 करोड़ का अच्छा खासा बजट रखते हैं, तो इस बजट में तो काफी ऑप्शन और काफी लोकेशंस खुल जाएंगी। क्या सुझाव रहेगा इनके लिए? विपिन जी, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये बात तो सच है कि दिल्ली में पॉल्यूशन का एक इशू है जो सभी सफर कर रहे हैं, या सब सह रहे हैं, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस हैं कि गवर्नमेंट उसे क्यों नहीं कर्व कर पा रही है। आई थिंक एफर्ट्स तो हैं। आई थिंक अगेन इन्होंने भी काफी क्योंकि मैं अगर इनका 2.5 करोड़ का बजट लेके अगर NCR के आसपास जगह देखूं तो पंचकुला से ग्रीन मुझे भी कोई समझ में नहीं आ रहा है ऑप्शन इन्हें देने के लिए। मैं इनको जयपुर बोल सकता हूं, लेकिन जयपुर में बिकॉज इनका इन्वेस्टमेंट है और आगे एप्रिसिएशन और मेरे ख्याल से जो भी इनके एक्सपेक्टेशंस होंगी उसमें जयपुर उतना खरा नहीं उतरेगा। तो मुझे लगता है पंचकुला एक अच्छा एरिया है अगर NCR के बाहर ही जाना है तो, बिकॉज कुछ भी सोचें तो कोई दिमाग में आ नहीं रहा है कि विद इन NCR आपको और क्या सजेस्ट कर सकते हैं। तो पंचकुला एक्चुअली अपने आप में एक अच्छा एरिया है, दिल्ली से कुछ 200-230 किलोमीटर्स है। तो इफ इट ऑल आपका बिजनेस दिल्ली में भी है या आपका कुछ कनेक्ट्स हैं तो ज्यादा दूर भी नहीं होता है। अपने आप में चंडीगढ़, मोहाली और ये पंचकुला एक अपने आप में ट्राई सिटी फॉर्म करते हैं, और पंचकुला अपने आप में काफी लोग चंडीगढ़ या मोहाली से पंचकुला में रहते हैं एंड देन अप डाउन करते हैं। मतलब वो आपका ऐसा हो जाता है कि आपका एक सैटेलाइट टाउन हो गया है और वहां पे लोग रहते हैं। और रीजन वही है जो आपको चाहिए कि ग्रीनरी, काफी ग्रीन एरिया है, काफी अच्छा डेवलप हुआ है विद इन छोटा सा सिटी, और इसके अलावा उसको सारी आपको कमर्शियल हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सब अवेलेबल है। तो एक अपने आप में एक अच्छा डेस्टिनेशन बन जाता है। और जहां तक रही सवाल आपके बजट की, तो आपका बजट काफी अच्छा है। मुझे लगता है 2.5 करोड़ में आप अगर वहां पे सर्च करेंगे तो आपको अच्छा एक बंगलो या मेरे ख्याल से एक 4-5 BHK अपार्टमेंट भी मिल सकता है। तो मुझे लगता है पंचकुला हर तरीके से आपको, अगर नेचर और पॉल्यूशन फ्री आपको चाहिए विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब, तो पंचकुला में मेरी राय में आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। राइट, तो यहाँ पर पीयूष, चलिए पंचकुला आपने चुना था तो एक बड़े बेहतरीन ऑप्शन पंचकुला रहेगा। आप पोल्यूशन से आप थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, शहर की हसल बसल से, 2.5 करोड़ रुपए तो प्लॉट लेके घर बना लें, चाहे एक बढ़िया 4-5 BHK जैसा कह रहे हैं, ढेर सारे ऑप्शन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मोहाली, चंडीगढ़ ये भी नज़दीक सब, तो एक बढ़िया चॉइस होगी और आप अपनी इस चॉइस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये पीयूष जी के लिए हो गई सलाह। अगले कॉलर है हमारे रविनाथ साहब, और इस बार कॉल है मुंबई से। रवि साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? जी नमस्कार। नमस्ते। मैं न्यू बॉम्बे में एक 2 BHK प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, 2 BHK अराउंड 600 स्क्वायर फीट कारपेट। ओके। और मेरा एक जो इंटेंट है कि वो नेरुल जो GY पाटिल है
उसकी कनेक्टिविटी के हिसाब से मैं देख रहा था कि विद इन 50 lakhs वेदर आई विल बी एबल टू गेट इट। कैन यू सजेस्ट समथिंग? अच्छा, तो ये आप खुद के लिए या कोई घर में बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने के लिए आप उस लिहाज से खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने डीवाई पाटिल की कनेक्टिविटी पूछी? जी, मैं रहूंगा भी वहाँ पर, क्योंकि रहना भी है और उनका एजुकेशन भी देखना है वहाँ पे। हाँ जी, हाँ, अक्सर लोग इसी हिसाब से सोचते हैं। नहीं, ठीक है, तो 50 लाख के बजट में एक 2 BHK देखना चाह रहे हैं नवी मुंबई, और खासतौर पे जैसे नेरुल का इन्होंने जिक्र किया, डीवाई पाटिल और वो सारा जो इंस्टीट्यूट है उसके आसपास कनेक्टिविटी बेहतर मिले, तो क्या अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं इनके लिए असलम साहब? विपिन जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा 50 लाख में 2 BHK ढूंढना। एक्चुअली नवी मुंबई भी अपने आप में काफी महंगा एरिया हो गया है विद जो अभी देखा है जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह से सेल्स हुई हैं, तो उसके चलते हुए जो इन्वेंट्री थी वो सारी यूज अप हो गई है। तो मुझे लगता है आपका 50 लाख में नेरुल में थोड़ा मुश्किल होगा सर। आपको थोड़ा सा बाहर अपना सोचना पड़ेगा जाने के लिए। और कनेक्टिविटी की बात है ही नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि नवी मुंबई अपने आप में काफी एक अच्छा डेस्टिनेशन बन गया है। चाहे वो रेल हो, मेट्रो हो, और आने वाले समय में आपको कनेक्टिविटी काफी अच्छी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा अगर पनवेल साइड देखेंगे तो पनवेल में काफी अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जो 50 लाख में आपको आपका मनचाहा फ्लैट भी मिल सकता है। तो उसमें आप इंडिया बुल्स ग्रीन्स देख सकते हैं, या आप साई डेवलपर्स का जो एक वर्ल्ड सिटी है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उस एरिया में। आई थिंक एक प्रोविजो ग्रुप का है, उनका गोवा हाईवे पे एक प्रोजेक्ट है, आप वो चेक कर सकते हैं। सो अब इन सब एरिया में अगर आप देखेंगे तो 50 लाख के बजट में आपको 2 BHK उधर मिल पाएगा। फिर भी आपको बिल्कुल ही देखना है तो मुझे लगता है कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स अगर आप रीसेल में चेक करेंगे नेरुल एरिया में तो शायद आपको मिल जाए। बाकी आपका चॉइस है, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग से बेहतर होगा कि अगर आप न्यू बिल्डिंग में जाए विद न्यू कंस्ट्रक्शन वगैरह, और वहां पे आपको अमेनिटीज भी मिलती हैं। तो मेरी राय यही रहेगी कि जो ऑप्शन दिए हैं इसके अलावा आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे उस एरिया में तो 50 लाख में आपको पनवेल एरिया में मिल जाएगा। चलिए, तो ये हो गई रविनाथ जी के लिए सलाह, और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। और शो के अंतिम चरण में हम कुछ और सवाल लेते हैं। विवेक ठाकुर साहब हैं हमारे साथ, इस वक्त मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। विवेक साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने पालघर डिस्ट्रिक्ट बोईसर जो है महाराष्ट्र में, उसमें मैंने टाटा हाउसिंग का जो सेकंड प्रोजेक्ट था न्यू हेवन 2, उसमें मैंने 1 BHK लिया हुआ है। 2017 में बुकिंग थी, ओके, और 21 में मुझे पोजीशन मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके साथ बने रहूँ या उसे सेल करूँ, क्या सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही लिया था वो। चलिए, तो पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने बुकिंग की, वक्त पे आपको डिलीवरी मिल गई। और अब आपके मन में ये भी है कि भाई क्या करना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, और अब 2017 के बाद 2023 तक पहुंच चुके हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि कितने में बुकिंग की थी, मतलब कितने लागत आई थी आपको खरीदने में टोटल? जी, ऑल इंक्लूसिव 20 लाख। और अभी क्या भाव, अगर आपने कहीं कुछ तहकीकात की हो? ये फिलहाल तो उससे आसपास ही चल रहे, जो नए कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। अच्छा, 20 के आसपास है, 20-22 के, ठीक है। तब ये सवाल वाकई लाजमी है कि क्या करना चाहिए। असलम साहब, तो इनको अभी 20 लाख का था इन्होंने जब खरीदा था, और टाटा का न्यू हेवन बोईसर पालघर में, और अभी भी लगभग नए कंस्ट्रक्शन में प्राइस उतना ही है, तो खास कोई अप्रिसिएशन इन्हें दिख नहीं रहा है। तो अब सवाल बनता है बिल्कुल कि क्या थोड़ा और इंतजार करें तो एक बेहतर भाव मिलेगा, या फिर इससे कहीं निकले, कहीं और देखें? मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा उनको, क्योंकि आपने खरीदते समय स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे किया है, और आपको भाव जो ओवरऑल पड़ा था उसी पे अगर आप हैं तो मार्केट एक्चुअली अच्छा मूव कर रहा है। और अभी जिस तरह से कनेक्टिविटी मेट्रो की बढ़ती जा रही है, आपका मीरा रोड वगैरह तक आ गई है, और उसके आगे भी अभी इसके चांसेस हैं, प्लस कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। तो मुझे लगता है अगर आप रुक सकते हैं तो रुकिए, क्योंकि अगर आप ये बेचेंगे फिर खरीदेंगे तो उसका भी एक कॉस्ट आपको लगेगा। और लेकिन अगर बिल्कुल ही आप एकदम ये है कि नहीं मेरे को उसमें से निकलना ही है, तो फिर आप मेरा राय होगा कि बोईसर से निकल के आप मीरा रोड या दहीसर एरिया में देखिए, या भयंदर में भी आप देख सकते हैं, या आप नाला सोपारा एरिया में देख सकते हैं, अगर आपको उसी एरिया में रहना है।
इनफैक्ट अगर आप और थोड़ा सा कोशिश करें तो सेंट्रल लाइन की तरफ अगर जाएंगे तो आपको डोंबिवली या कल्याण साइड में अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिसमें आपके एप्रिसिएशन फास्टर होगा। मैं जानता हूँ बोईसर में मार्केट इतना ज्यादा नहीं उठा है जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन मेरा आपको सिर्फ यही देखना है कि आपने जिस भाव में खरीदा है उसको बेच के आपको पैसा आ रहा है और सामने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर मिल रहा है तो आप डेफिनेटली उसे कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है थोड़ा रुकेंगे तो प्राइस थोड़ा बढ़ जाए जिससे कि आपको एटलीस्ट लॉस ना हो आपके इन्वेस्टमेंट पे, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। राइट, तो थोड़ा विवेक साहब 50-50 है, थोड़ा रुक भी जाते हैं तो दिक्कत नहीं है। आपने 2017 में लिया था, 23 में एक दो साल और दें, हो सकता है कि कीमतें आ जाएं। जैसे असलम साहब ने बताया थोड़ी और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इस समय मार्केट भी बेहतर है और आपको लग रहा है कि नहीं भाई निकला जाए, कहीं और इन्वेस्ट किया जाए, तो कुछ एक ऑप्शन उन्होंने वो भी आपको दिए। लेकिन यही है कि अगर थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि फिर से सारी ABCD आपको करनी पड़ेगी, फिर तमाम तरह की निवेश के बड़ा काम होता है प्रॉपर्टी में निवेश करना। तो आई थिंक एक बार कर दिया है तो थोड़ा उसको वेट कीजिए, पकने दीजिए और फिर उसका स्वाद फल का मीठा ही होगा, ऐसी उम्मीद है। चलिए, इसी के साथ इस हफ्ते के लिए हमारा वक्त हो रहा है समाप्त। असलम साहब, जाने से पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और हमें रियल एस्टेट का ताज़ा इनसाइट भी दिया। और इसी के साथ दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेशेंटली हमारा शो देखा। तो हमेशा की तरह pg@moneycontrol.com पर हमें अपनी राय, अपने सुझाव, अपना सवाल सब कुछ भेज सकते हैं और हम कोशिश यही करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी सलाह उपलब्ध करा सकें। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।